हमारा दल आज दल नहीं रहा, आज दलदल हो गया। कहाँ है अनुशासन दल का? कहाँ है तुम्हारा कैडर? क्यों नहीं कैंप लगाते? क्यों नहीं इनको अनुशासित करते? टोपी पहननी नहीं आ रही, किसी की बेल्ट लटक रही है। सुन लो सारे, अगर समझ में आ जाए ठीक है, और नहीं थू थू हो रही है भाई। ये कैप वैप लगा के जो तुम ये ड्रामा कर रहे हो, ये तमाशा बनना है। रिटायर होने के बाद समाज सेवक उनके उछलती है, और संचालक भी हमारे बहुत बढ़िया हैं, जो 10-20 हज़ार रुपये फालतू देते उसे मुख्य वक्ता और मुख्य अतिथि बना देते हैं। साथियों, बाबा साहब ने समता सैनिक दल किन परिस्थितियों में, किन हालातों में और किस लिए बनाया, बहुत सारे सैनिक तो ये भूल ही गए। हमारे सैनिक बनने के बाद हमें पता नहीं हम सैनिक हैं। हमने 86-87 में दोबारा से, आप तो शायद नाम भी नहीं जानते होंगे, भगवान दास जी और बाली जी बुजुर्ग थे, उनसे जब हमने कहा कि समता सैनिक दल नौजवानों का संगठन इस दबे कुचले समाज की हिफाजत के लिए बना रहे हैं आप, और नौजवान हैं नहीं, आप खुद बुजुर्ग हैं, कैसे बात होगी कि तो आप संभाल लो। उम्मेद सिंह गौतम, NP निशांत, नागवंशी जी, मेरा भी नाम है उसमें, और BD सुजात, 5 आदमियों ने हमने दल को अपने हाथों में लिया, और पूर्वी दिल्ली, उत्तरी पूर्वी दिल्ली से शुरू करके पूरी दिल्ली, NCR और पूरे भारतवर्ष के 20-22 स्टेट तक हमने पहुंचाने का काम किया। साथियों, कड़वी बात मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं ये बहुत गुणगान 1 घंटे कर सकता हूं साहब, बाबा साहब ने ये किया और दल ने ये किया, दल के सैनिकों ने ये किया। बाकी आज मैं कहूं, बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, हमारा दल आज दल नहीं रहा, आज दलदल हो गया। हम तारीफ करने के लिए नहीं आए, वरिष्ठ सैनिक हैं, बहुत कुछ लुटाया है हमने, जीवन और जवानी के 30 साल दिए हैं समता सैनिक दल को। आप क्या दे रहे हैं? आप कहाँ है अनुशासन दल का? जिस भाई को अभी 3 दिन हुए, 3 महीने हुए दल में, एक दफे मंच पर सम्मान के साथ बुला लो, सीनियर को जगह तक देने को तैयार नहीं। कहाँ है तुम्हारा कैडर? क्यों नहीं कैंप लगाते? क्यों नहीं इनको अनुशासित करते? टोपी पहननी नहीं आ रही, किसी की बेल्ट लटक रही है। अरे हमने 4 साल NCC की, हमारे बुद्धिप्रिय JP और हम और गुरचरण सिंह बेल्ट लगानी, कैप लगानी सिखाते थे, परेड करानी सिखाते थे। दल कैसे बनेगा ये हम समझाते बचपन से जवान हुए, जवानी से बुढ़ापा आ गया। अरे जब तुम बड़ों की बात नहीं मानोगे, दल की नीतियां नहीं अपनाओगे, तो कैसे दल चलेगा? आपको याद होगा, अगर आप में से कुछ लोग हैं इस समता सैनिक दल में, जोशी जी के नेतृत्व में, जब हमें डॉक्टर अम्बेडकर रत्न अवार्ड दिल्ली सरकार का मिला, दिल्ली सरकार की मुखिया थी सोनिया जी, उनको हमने सम्मानित किया। इसी प्रांगण में पैर रखने को जगह नहीं थी। मैं आलोचना नहीं कर रहा अपने संचालकों की, क्योंकि कुछ आज हैं, कुछ 4 दिन पहले थे। संचालक बुलाते हैं, सम्मान के साथ बुलाते हैं। आप मुख्य अतिथि हैं, आप मुख्य वक्ता हैं। अगले दिन कोई जो रिटायर होके जो अफसर आ रहे हैं, जिन्हें नौकरी के टाइम पर याद नहीं रहा कि वो समाज के लिए हमने कुछ करना है, रिटायर होने के बाद समाज सेवक उनके उछलती है, और संचालक भी हमारे बहुत बढ़िया हैं, जो 10-20 हज़ार रुपये फालतू देते उसे मुख्य वक्ता और मुख्य अतिथि बना देते हैं। यार क्या तमाशा बना रखा है दल का। पीछे हॉल में एक प्रोग्राम था, मंत्री जी को बुलाया, दिल्ली सरकार के मंत्री को मुख्य अतिथि, हमको मुख्य वक्ता बुलाया। अब टीम कौन सी थी, टीका टिप्पणी नाम लेके करना ठीक नहीं है, दर्द ज़्यादा है इसलिए गुस्सा निकल रहा है। अरे हम नीचे बैठे, राष्ट्रीय अध्यक्ष, नाम तक नहीं लिया राष्ट्रीय, तथाकथित राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, मंत्री जी को चीफ गेस्ट बुलाया। पता चला जी चीफ गेस्ट को दूसरा। भाई ये कैसे बदल गया 1 दिन में, इसने पैसे दे दिए। अबे क्या करोगे पैसे के भाई? हम तो मेरे भाई बड़ी छोटी सी नौकरी करते थे,
टूटे से स्कूटर पे घूम के शाखाएं लगाते थे। जब 87 में जोशी जी से संपर्क हुआ, जब ये आए एयरफोर्स से, एक दिन इन्होंने मार्च निकलते हुए देखा, गदगद हुए। उसी दिन 100 लाठी, 100 कैप, 100 बेल्ट और वर्दी का ऐलान कर दिया। हमने कहा भाई बढ़िया बात बन गई, हमें तो ऐसे आदमी चाहिए। जब इनसे बातचीत हुई, इन्होंने हमारा काम देखा। शाखाओं में हमने जा के जोशी जी को लेके गए सुबह 5 बजे। ये अधिकारी लोग तो बहुत लेट उठते हैं, बाकी ये जल्दी उठने वाले एयरफोर्स के हैं ना, तो इनको हम जल्दी उठा लेते थे। जब इन्होंने हमारी शाखाओं का तमाशा देखा, हमारी मीटिंग अगर मेरठ में है, हमारी मीटिंग आगरा में है, हमारी मीटिंग चंडीगढ़ में है, गाड़ी घोड़े की व्यवस्था, खाने पीने की, मैं ये नहीं मंच पे बैठे तारीफ, राजनीतिक तारीफ नहीं है, मैं वो कह रहा हूं ऐसे दल को चलाने वाले। उस समय हमने नीतियां बनाई, भाई आपने इतना काम करना है, तुम भी सुन लो सारे, अगर समझ में आ जाए ठीक है। और नहीं थू थू हो रही है भाई, ये कैप वैप लगा के जो तुम ये ड्रामा कर रहे हो, ये तमाशा बनना है। 4 आदमी इकट्ठे परसों हो गए। मैं निवेदन करूंगा, जरा हाथ उठाएं, राजस्थान से कितने लोग हैं? राजस्थान से कितने लोग हैं? ये दौसा से मैंने जो भाई अमित कुमार को बुलाया है, अच्छे गीत गाते में भाई, वहाँ सिर्फ एक आदमी। कोई टाइम था जब जोशी जी हम दल को चलाते थे, 2000 लोग। बीपी गौतम जी हमारे साथी हैं, गवाह टेक सिंह साथी हैं। उत्तराखंड से कितने लोग हैं? उत्तराखंड से साथियों, उत्तराखंड से रानी खेत एक्सप्रेस भर के आई थी जब यहां प्रोग्राम हुआ था। हमने एक प्रोग्राम बनाया, सभी साथियों को बताया, हर गांव से 10 सैनिक तैयार करो, चरित्रवान सैनिक, जो बीड़ी सिगरेट पान तंबाकू गुटखा इस्तेमाल न करता हो, जो अपनी हिफाजत सही करेगा, वही समाज की समाज की तभी जो है वो कुछ हिफाजत कर सकता है। एक गांव में अगर 10 सैनिक तैयार कर लिए, विधानसभा में 150 गांव होते हैं भाई साहब, 1500 सैनिक तैयार हो गए। एक जिले में 10 विधानसभा होती है, 15,000 सैनिक एक जिले में, एक प्रदेश के एक जिले में 1500 सैनिक। हमारी नीतियों के हिसाब से, बुरा मत मानो, बुरा मानो तो सैनिक बना लो 1500। आज तुम्हारे सारे दल में नहीं, दोनों दल मिला लो तब भी 1500 नहीं। जो मैं एक जिले के लिए हमने व्यवस्था बनाई थी और हमने जा के हर विधानसभा में तैयार किए थे लोग। कहाँ है वो शाखाएं? परसों तरसों हमारी कॉलोनी में भी निकल रही थी। हम यूँ झांक के देखने लगे, समता सैनिक दल का नाम सुनते तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। छोटे छोटे से बच्चे 10-15 समता सैनिक दल के नारे लगाते हुए जा रहे थे। अरे वो टाइम था जब गुरचरण के हाथ में तलवार होती थी, चाहे सिकंदराबाद की बात हो, चाहे बीकानेर की बात हो, दौसा की बात हो या रतनगढ़ की बात हो, कई कई हजार सैनिकों के। साथियों, बुजुर्गों ने कहा है, सामने वाले को अगर भयभीत करना है, उसे मारना नहीं है, उसे दिखा के छत पे चढ़ के दंड बैठक पेलने लगो। जब उसे दिखाई देगा ताकत है, अपने आप भयभीत होगा। ताकत तुम्हारी है नहीं, कौन सुनेगा तुम्हारी? अरे याद नहीं गेझा कांड? हमारा अपना डीएम था डॉक्टर नीलरतन, प्रमोद कुमार तिवारी वहां पर एसएसपी, दोनों को घेर लिया हमने, 8 घंटे तक निकलने नहीं दिया। और बाहर हमारे हजारों सैनिक कहते हैं जी कुछ खाने पीने की उनकी व्यवस्था करो, पानी अपनी अपनी बोतल खरीद के पी लेंगे और ये तो नलके पर से पी लेंगे। न्याय मिला? साथियों, न्याय जब तक नहीं मिलेगा तुम्हारे समाज को, जब तक अपनी ताकत नहीं बनाओगे। और ताकत जब बनेगी जब आप हर विधानसभा के हर गांव में जाओगे, गांव में निकलो। हम ये कहते जी झारखंड से हमारी कुछ बहनें आई हैं, अच्छी बात है, इससे क्या हो गया जी? 10-15 बहनें झारखंड से आ गई, कल परसों के प्रोग्राम में 20-15 भी बिहार से आ गए। दिल्ली में ताकत बनाओ, दिल्ली में। जब दिल्ली में ताकत बनेगी, भारत की राजधानी है दिल्ली, संसद मार्ग पर जब तुम्हारा हंगामा होगा किसी भी घटना दुर्घटना को लेके, तो ये देंगे नहीं,
न्याय देंगे नहीं, न्याय आपको लेना पड़ेगा, छीनना पड़ेगा। बाबा साहब कहते थे ना, अधिकार मांगने से नहीं मिलते भाई, छीनने पड़ते हैं। साथियों, हृदय से प्यार करता हूं वर्दी को, आपको भी, क्योंकि वर्दी पहनी हुई है, बेहद प्यार है। ऐसा नहीं मैंने आपको कोई बेइज्जत करने के लिए बातें कही हैं। निकल पड़ो। बहुत दिन 30 साल गुजारे हैं समता सैनिक दल में, शनिवार इतवार कभी घर पर नहीं रहा, निकल गए पूरे देश में। अगर देश कहते हो तो देश के कुछ राज्यों में ताकत होनी चाहिए। दिल्ली से जाके वहां पर हिफाजत नहीं करोगे। जिस प्रदेश में जुल्म अत्याचार होता है, वहां के जिले कमांडर को कहो, जो मैंने बताया 1500, अरे 1500 में से एक जीरो कम कर दो, 150 कर लो। 150 आदमी जाके अगर जिला कलेक्टर और एसएसपी को घेरेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी सुनवाई होगी। साथियों, ऐसे काम चलने वाला नहीं है। आज देश बिक रहा है, देश लुट रहा है। भीम सैनिकों को इतना कहना चाहूंगा साथियों, अगर वर्दी पहनी है, सैनिक तैयार करो, सैनिक तैयार करो, उनमें अनुशासन। अरे भाई, सामने जीती जागता उदाहरण, एक पोस्ट ग्रेजुएट आदमी ने 10वीं पास, हमारा कमांडर 12 साल सैल्यूट दिया है हमने अपने से 4 साल छोटा कमांडर जो तुम्हारे दूसरे ग्रुप को लेके चल रहा है। कुछ लोगों ने रोजी रोटी बना रखी है भाई दल को, रोजी रोटी मत बनाओ। अरे भूखे निकलो, हर जगह खाना मिलेगा, भूखे निकलो, हर जगह इंतजाम मिलेगा। एक जोशी जी ने शुरुआत की, और बहुत सारे जोशी जी मिल जाएंगे। जोशी जी के संपर्क में इतने और हैं जो आपको सहयोग करेंगे। बाकी ऐसा मत करो कि मैं अध्यक्ष बन गया, मैंने अपने घरवाली को उपाध्यक्ष बना लिया, भांजे को ये बना दिया, जीजा को ये, ऐसे दल चलता है क्या? राजनीति है ये तो राजनीति में होता है। हमारी भी पत्नी ने वर्दी पहनी, मेरी बेटियों ने वर्दी पहनी, मेरे बेटों ने वर्दी पहनी, और यहाँ हर प्रोग्राम में आए। पदाधिकारी का क्या मतलब? मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, अरे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी, क्योंकि जब रोजी रोटी का सवाल हो तो ऐसा कड़वा आदमी नहीं इन्हें पसंद आएगा। मुझे भी टाइम से पहले हटा दिया, और उस दिन के बाद में आज तक, अगर तुम सच्चाई पर चोट करोगे, सच्चे इंसान को अगर आप समाज के सामने बेइज्जत करोगे, हाल ये होगा जो आज हो रहा है। हम खुश हो लें, बाकी खुश होने का कोई बनता नहीं है हिसाब खुश होने का। कल परसों 150 सैनिक, 150 से 100 ज़्यादा बता दिए हमने, क्योंकि हमें तो हज़ारों की आदत पड़ी हुई है ना। ओहो, वर्दी में हमारी बहनें, वर्दी में हमारी बेटियां, हमारे नौजवान जो वर्दी में, मैं कहता हूँ लगता था दल। जब यहाँ से चलते थे भाई, तुम्हारा कौन सा वो फ्लाईओवर कौन सा है जी, रणजीत फ्लाईओवर, मोरल अब तो सारा मोरल अब के लिए तो मैं इंजेक्शन दे रहा हूँ ये भाई। या तो वर्दी मत पहनो, वर्दी पहनते हो तो अपने साथ जो मैंने कहा है ध्यान से सुन लो। एक गांव में 10 सैनिक तैयार करो, 10 सैनिक मिलेंगे। आज बहुत बाबा साहब का जुनून नौजवानों में छाया हुआ है। 10 सैनिक, और विधानसभा में 150 गांव, भाई साहब 1500 सैनिक, और जिले में 15,000। कितनी जीरो कम कर लो तब भी 150 रह जाएंगे। अगर जिले में तुमने 150 कर दिए तो कितने हैं उत्तर प्रदेश में जिले? यहाँ कितने जिले हैं? 14 जिले हैं। भाई साहब हजारों की तादाद से नहीं, तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं। समता सैनिक दल का मतलब सैनिक, अगर सैनिक नहीं तो देखो दुनिया भर का खर्चा होता, टेंट वेंट, ये वो, खाना पीना। आप आए हैं, स्वागत। मैंने आपसे कहा ना, आप तो सिर्फ सुनना, मैं तो इनको कह रहा हूँ, संचालक ये हैं, इन्होंने आपको लेके चलना है। आपने अपना समय दिया है, बच्चों को छोड़ के आए हैं, काम को छोड़ के आए हैं, जितना भी समय दे रहे हैं, बहुत समय है, इसे और बढ़ाइए। इसी समय में ज़्यादा से ज़्यादा सैनिकों का निर्माण करिए, दल मजबूत होगा। और जिस दिन दल मजबूत हुआ,
उस दिन ये शासन भी तुम्हारा होगा, ये प्रशासन भी तुम्हारा होगा, ये देश भी तुम्हारा होगा। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।